Japan is one of the most developed countries in the world. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में न्यूक्लियर अटैक के बाद भी अपनी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और काबिलियत के दम पर जापान ने आज करीब 80 सालों में दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज में अपनी जगह बना ली। बट जापान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है और उसकी वजह से जापान अपना वजूद भी खो सकता है। ये कोई पैंडेमिक नहीं है, ना कोई वर्ल्ड वॉर है और ना ही कोई सिविल वॉर। ये इन सबसे भी बड़ी प्रॉब्लम है जापान के लिए। जापान की पॉपुलेशन खत्म हो रही है और अगर इसका कोई सोल्यूशन जल्द ही नहीं निकाला गया तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री का हमारे वर्ल्ड मैप से शायद नामो निशान ही मिट जाए। जी हाँ, जापान इज डाइंग। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस ने एक एस्टिमेट निकाला जिसमें ये देखने को मिला कि 1 अक्टूबर 2023 को जापान की पॉपुलेशन करीब 12.5 करोड़ थी। इसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 6 लाख की गिरावट देखी गई है, विच इज अराउंड 0.48% इन जस्ट 1 ईयर। और ये लगातार 13वां साल है जिसमें पॉपुलेशन में गिरावट देखी जा रही है। 15 से 64 साल के लोग से मिलकर बनी वर्किंग पॉपुलेशन 7.25 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें हर साल करीब 2.5 लाख की कमी आई है। सो बेसिकली हो ये रहा है कि जापान के लोगों की एवरेज एज बढ़ती जा रही है लेकिन पॉपुलेशन घटती जा रही है। बट कैसे, आइए जानते हैं। पिछले साल यानी 2023 में जापान में 18 सितंबर को रिस्पेक्ट फॉर द एजेड डे सेलिब्रेट करने से पहले इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक फिगर पब्लिश की थी जिससे पता चला कि पहली बार 80 या उससे ज्यादा की उम्र के लोग पॉपुलेशन का 10% है। और ये भी जानने को मिला कि 15 सितंबर 2023 में 36.23 मिलियन लोग 65 साल या उससे ज्यादा की उम्र के थे, जो टोटल पॉपुलेशन का 29.1% है। अकॉर्डिंग टू अ WHO रिपोर्ट 2021 में जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84.1 है। जापान में 95,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल या इससे ज्यादा की उम्र के हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ की एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी स्टेबल रहती है और जिसकी वजह है यहाँ का डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना, रेगुलर फिजिकल वर्कआउट्स लाइक रनिंग, जिमिंग, स्विमिंग, योगा एटसेट्रा। इसके अलावा डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड रूटीन्स को भी जापानीज अच्छे से एंड टाइम से करते हैं, जैसे कि टाइम से खाना पीना, टाइम से सोना एटसेट्रा। और इसी का रिजल्ट है कि यहाँ के लोग दुनिया के किसी भी और कंट्री के लोगों से ज्यादा जीते हैं। बट फिर भी यहाँ पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है? आज जापान की पॉपुलेशन लगभग 12.5 करोड़ है। गवर्नमेंट के रिलीज किए गए एक एस्टिमेट के हिसाब से ईयर 2100 तक जापान की पॉपुलेशन आधी होकर लगभग 63 मिलियन ही रह जाएगी, जिसमें से 40% लोग 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के होंगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का लो बर्थ रेट। अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री 2023 में जापान में लगभग 7.5 लाख बच्चों ने जन्म लिया, जो पिछले साल के मुकाबले 5.1% कम है। ईयर 1899 से 2023 का ये सबसे लोएस्ट बर्थ का नंबर है। लो बर्थ रेट के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, वुमेन्स करियर्स, चाइल्ड केयर कॉस्ट, जापान से डिमांडिंग वर्क कल्चर एटसेट्रा। यहाँ के लोग यहाँ की बढ़ती महंगाई और स्टैग्नेंट इकोनॉमी की वजह से बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते और यहाँ की फीमेल्स अपने करियर्स पे फोकस करने की वजह से कंसीव करना नहीं चाहती। बच्चों को पालना यहाँ काफी महंगा है एंड हेंस एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है बच्चे पैदा ना करने का। इसके अलावा यहाँ लोग बहुत कॉम्पिटिटिव और अपने काम को काफी प्रेफरेंस देते हैं, तो पूरे टाइम अपने काम के ही बारे में सोचते हैं और अपने परिवार और वंश को आगे बढ़ाने का आइडिया प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे आ जाता है। एक और रीजन ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत से लोगों ने जनरेशन को आगे ना बढ़ाने में ही समझदारी समझी, क्योंकि उन्हें लगा कि न्यूक्लियर इफेक्ट के चलते जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से उनके ऑफस्प्रिंग खराब ही पैदा होंगे या पैदा होने के बाद भी उनके जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ आंकड़ों से ये भी पता चला है कि जापान में शादी करने वालों की संख्या 2023 में पिछले साल के मुकाबले 6% कम हुई है। बहुत से लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं और शादी नहीं करते, और जो लोग शादी करते हैं उनमें से भी बहुत से लोग बच्चे पैदा नहीं करते, और जो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं वो भी एक ही बच्चा चाहते हैं। टोक्यो जैसी सिटी में भी फर्टिलिटी रेट 1 से नीचे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से जापान की बर्थ रेट में इतनी गिरावट हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस की, जिसके बेसिस पर इस प्रॉब्लम को सुधारा जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को चाइल्ड अलाउंस को इंक्रीज करना चाहिए, यंग कपल्स को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए,
जहां सब बिना प्रेशर के काम कर सके और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ऐसा भी मानना है कि फॉरेन वर्कर्स इस डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का एक अच्छा सोल्यूशन है। बच्चों से जुड़ी ज्यादातर जरूरी चीजों को कम से कम कॉस्ट पर प्रोवाइड किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना ने भी 1980 में पॉपुलेशन कम करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, पर कुछ सालों में ही उसे समझ आ गया था कि ऐसा करने से उसके फ्यूचर को खतरा है। इसलिए उसने इस पॉलिसी को 2016 में खत्म करके वन चाइल्ड से 3 चाइल्ड कर दिया। तो ये थे मेरे थॉट्स अबाउट जापान्स डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड उसके सोल्यूशन, जिसके लिए वहां की गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, बट अभी और भी काम करना बाकी है। होपिंग कि इस परेशानी से जापान जल्द ही निकल जाएगा और दुनिया के ये सबसे एडवांस देशों में से एक देश हमेशा वर्ल्ड मैप पे अपना परचम लहराता रहेगा। और इसी अमेजिंग कंट्री में मैंने कई सारी जगहें एक्सप्लोर की हैं, तो उन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।